पुरी में एक सेवक दादा रहता था, बूढ़ा आदमी था। 12 वर्ष उसने जगन्नाथ भगवान के लिए पोशाक बनाई। सिलाई करता है, पोशाक बनाता है, गरीब आदमी था। पोशाक पुजारी जी को ले जाके देता है, पुजारी जी उसे कोने में फेंक देते हैं। 12 साल हो गए थे, उसकी पोशाक भगवान को नहीं पहनाई गई। और यह बात उसे आप सुन लीजिए, बड़ी हम जगन्नाथ भगवान की कथा से ही रोज भागवत को आरंभ करते हैं और शुरू की कथा बहुत आनंद देने वाली होती है। ऐसे देवी देवताओं के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा जुड़ती है। उस सेवक दादा को, उसका नाम ही सेवक दादा था, उसको इस बात का पता था कि मेरी पोशाक से ये पोंछा लगाते हैं और उसको गलत प्रयोग में लेते हैं। ठाकुर जी को मेरी पोशाक पहनाई नहीं जाती। लेकिन सेवक दादा कहता है कभी न कभी तो जगन्नाथ मेरी आवाज़ सुनेंगे। एक दिन की बात थी, उसने पोशाक की सिलाई करी, पोशाक बनाई। आप बाजारू कपड़े बहुत भगवान को पहनाते हैं, कभी अपने हाथों से भी भगवान को बनाइए। इससे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, गदगद होते हैं। भगवान की पोशाक इतने समय तक पहनाई है, उसे धोने की जरूरत ही न पड़े। और वैसे आप यदि धोकर के पहनाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि धोने के बाद कपड़ा नहीं पहनाया जाता, उसको साफ सुथरा ठीक से कीजिए, बाथरूम में नहीं, अलग से बाल्टी में रीठा डालिए, उससे धोइए आप उसको। ये आजकल जो केमिकल की चीज़ें आती हैं उससे बचिए और वो वस्त्र धो करके और आप भगवान को बिल्कुल पहना सकते हैं। तो सेवक दादा एक दिन पोशाक बना रहा था, उंगलियों में सुई चुभ गई, खून टपका, वस्त्र के ऊपर गिरा। वह रोने लगा, कहने लगा आज मैं बड़ा खुश हूँ, आपके लिए मेरी उंगली में से खून टपका है। पोशाक लेकर के गया, जगन्नाथ भगवान ने सुन ली। आज वो बड़ा पुजारी नहीं था, उसको कहीं बाहर जाना था, तो कोई दूसरा छोटा पुजारी रोके सेवक दादा ने कहा भैया बहुत गरीब हूँ, बहुत दीन हूँ, 12 साल हो गई हैं मुझे ठाकुर जी की पोशाक सिलाई करते करते, क्या आज मेरी पोशाक भगवान के पास तक पहुँच जाएगी क्या? वो पुजारी सीधा था, उसने कहा हाँ बाबा बिल्कुल, आज आपकी पोशाक पहनाई जाएगी। अभी नई नई नौकरी में आया था तो उसको इतना अधिकार तो था ही नहीं, लेकिन जहाँ भगवान की पोशाक पहनने को रखी थी उसने वह पोशाक वहाँ ले जा कर के रख दी। जगन्नाथ भगवान को जब पोशाक पहनाई जाती है तो लक्ष्मी माता एक बार वस्त्रों को आकर के देखती है, कपड़ों को देखती है। मंदिर आज भी पुरी के मंदिर में माँ लक्ष्मी का मंदिर बना है। तो लक्ष्मी मैया ने सो देखा तो खून लगा हुआ था। वो भगवान को बोली पोशाक एक ऐसी है जिसमें खून लगा है। भगवान ने कहा आज मैं यही पहनूंगा। है टेलर मास्टर का तो पसीना भी नहीं लगता मेरी पोशाक से। ये इतना बड़ा भक्त है जिसका आज प्रेम का रक्त इस पोशाक से लगा हुआ है और मैं यही पोशाक पहनूंगा। पुजारी जी खर्राटे भर करके सो रहे थे, भगवान पहुंचे उनके पास और कहा कि आज मुझे जड़े हुए कपड़े नहीं पहनाना, एक गरीब की पोशाक रखी है और आज मैं वही पहनूंगा। दौड़ते दौड़ते प्रमुख पुजारी जी आए और आकर के देखा तो पोशाक लक्ष्मी मैया ने भगवान के चरणों में रख दी थी। प्रभु का आदेश, वो पोशाक पहनाई। भगवान ने वो पोशाक पहनी जिसमें कहीं कोई हीरे मोती नहीं जड़े हुए थे, साधारण सी थी। छाती पर खून का धब्बा सामने चल करके आया। प्रातः पर्दा खोला गया, लोग आरती में सब सामने खड़े हुए थे। लोगों ने कहा कि आजकल पुजारी लोग इतने निठुल्ले हो गए हैं, इतने कामचोर हो गए हैं, भगवान का ध्यान नहीं रखते। क्या चंदे में कमी आ गई है कि भगवान को ऐसा ये पुराना धुराना सा पहना दिया है?
वो लोग कहने लगे, लोगों ने राजा को शिकायत करी और राजा ने आकर के देखा कि भगवान खून में लथपथ एक वस्त्र में लिपटे हुए थे। तब भगवान ने कहा, राजा को तो भगवान दर्शन देते थे। भगवान ने कहा कि आज मैं इतना प्रसन्न हूं इन वस्त्रों को पहनकर। आप जो सोचते हैं कि भगवान को बहुत महंगा चाहिए, ठाकुर जी को सस्ते महंगे से कोई मतलब नहीं है, श्रद्धा से मतलब है, विश्वास से मतलब है। और भगवान ने कहा कि आज से सेवक दादा मंदिर परिसर में रहेगा और जब तक यह जीवित रहेगा तब तक मैं इसके हाथ के ही वस्त्र पहनूंगा। यह भगवान ने कहा। लक्ष्मी माँ ने मोहर लगाई, बलराम जी ने समर्थन किया। चमत्कार देखिए, एक दिन सेवक दादा ने ऐसा कपड़ा बना दिया जिसमें 10 जगन्नाथ लिपट जाए, इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा कंधे का फेंटा कि वो किलोमीटरों में जाकर के फैल जाए, पूरा मंदिर परिसर ही उसे ढक जाए, और जाकर के दे दिया। जगन्नाथ भगवान इतने प्रसन्न थे, इतना बड़ा कपड़ा फिट आया भगवान की देह में, मांगे जैसा नहीं लग रहा था। एक दिन सेवक दादा ने इतना छोटा कपड़ा बनाया जिसमें छोटे बच्चे की उंगली भी न घुस पावे। ये तो पगलापन था। आदमी जब भगवान की मस्ती में जीता है तो उसे होश थोड़ी ही रहता है। होश रहता है तो फिर विदुरानी छिल के थोड़े ही खिलाती, वो तो पागल हो जाता है। छोटा सा कपड़ा, पुजारी ने कहा, अब हमारी तो कोई चलती नहीं है भगवान के सामने, अब ये देखो जिसमें उंगली भी ना घुसे, और कहता है कि ये कपड़ा पहना दो। जैसे ही पुजारी जी ने भगवान के सामने लेकर उस कपड़े को लेके गए, कपड़ा छोटा इतना बड़ा हो गया कि भगवान उसमें समाहित हो गए। ठाकुर जी ने वह कपड़ा पहना। जब तक वह सेवक दादा रहा भगवान उसके ही वस्त्र पहनते रहे। कहते हैं एक दिन वो समय चल करके आया, सेवक दादा ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसका कोई आगे पीछे तो था नहीं, उसके पास तो दोहन्नी नहीं थी। इसी समुद्र के किनारे उसकी अर्थी की तैयारी की जा रही थी। आग कौन लगाएगा, कफन कहाँ से लाया जाए। मंदिर से जगन्नाथ भगवान कफन लेकर के पहुंचे और अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। ये 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनकी कफन की व्यवस्था भगवान ने की है। एक गिरिराज भगवान ने, गोवर्धन नाथ ने सूरदास जी के कफन की व्यवस्था करी, और एक जगन्नाथ भगवान ने सेवक दादा के कफन की व्यवस्था की। जो जीवन भर वस्त्र भगवान को पहनाता रहा तो अंत में भगवान उसके वस्त्र की क्यों व्यवस्था नहीं की। आप पुरी तक आए हैं, जिस दरबार में आप बैठे हैं दरबार साधारण नहीं है। आज से कई हजारों वर्ष पहले एक कल्प वृक्ष के नीचे एक परम ज्योत जलती थी। उज्जैन में एक राजा सो रहा था, भगवान विष्णु का भक्त था। सालराम भगवान का महाअभिषेक करके ही वह चल पीता, महाकाल के मंदिर में जाता, बस यही कहता कि मुझे मेरे इष्ट का दर्शन हो जाए। तो एक दिन रात्रि में भगवान स्वप्न में नारायण देव प्रकट हो गए। कहा, राजा सो रहे हो कि जाग रहे हो। राजा खड़ा हुआ, कहा, भगवान आपके दर्शन के लिए नींद आती ही कहाँ है, कैसे भी प्रत्यक्ष रूप से आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से उत्कल क्षेत्र में जाओ और वहाँ एक महावट है, दिव्य वृक्ष है, जिसमें सदियों से एक परम ज्योत जल रही है, वहाँ तुम्हें मेरा दर्शन होगा और उस स्थान पर तुम्हारे द्वारा एक विशाल काय मंदिर बनेगा। यह कह करके भगवान अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ, उड़ीसा के इस मंदिर में एक नीम उज्जैन अवंतिका की लगी हुई है। इस बात को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इंद्रधुम्न नाम का राजा अपनी जनता, प्रजा और अपनी महारानी के साथ में यहाँ पर आना हुआ। वृक्ष में परम उस ज्योति को उन्होंने दर्शन किया और यहाँ पर एक दिव्य बड़ा विशाल भव्य मंदिर बनाया गया। समुद्र देवता आए, मंदिर को बहाकर लेकर के चले गए।
दोबारा से मंदिर का निर्माण हुआ, दूसरी बार मंदिर फिर ढह गया, 5 बार मंदिर ढह गया, राजा का कोष खाली हो गया, राजा के पास कुछ भी नहीं था। राजा इतना परेशान पड़ा था, सागर की बालू में पत्नी ऐसे बगल में लेटी हुई थी। रात को सपना हुआ, नील माधव ने दर्शन दे दिए। कहा राजा क्या बात है, क्यों सुस्त हो? राजा खड़ा हो गया, भगवान आप, मेरा जीवन धन धन हो गया, कृतकृत हो गया। भगवान ने कहा मुझे प्रतिष्ठित नहीं कराओगे मंदिर में? तब इंद्रधुम्न ने कहा भगवान 5 बार मंदिर बनवाया, मंदिर टिका नहीं है, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है मंदिर के लिए। तो भगवान ने कहा कल सुबह तुम्हें एक ब्राह्मण मिलेंगे और वो तुम्हें बताएंगे मंदिर को बालू में कैसे रोका जा सकता है। प्रातः हुआ, भगवान ही ब्राह्मण का भेष बना करके आए। उन्होंने कहा सबसे पहले तो यहाँ एक चबूतरा बना, उस पर बैठ करके मैं जप करूँगा। मंदिर बनाने से पहले अनुष्ठान की बात कही गई है। उस जमीन में गैया मैया को बांधा जाए। मैं तो कहूँगा आप घर भी बनाते हैं तो वहाँ गाय को बांधो, गाय गोबर करे, वहाँ गौ माता वहाँ बाथरूम मूत्र करे, उस जगह पर तुलसी लगाइए। ऐसी जगह का दोष, जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। एक चबूतरा मिट्टी का तैयार किया और वहाँ पर ब्राह्मण देवता ने दिव्य अनुष्ठान किए। उसके बाद अब मंदिर बनने की स्थिति राजा के पास कोष में कुछ भी नहीं था। रानी के सामने राजा रोया। कहते हैं कि जब दुनिया छोड़ देती है पत्नी साथ नहीं छोड़ती। 7 भामर पड़ने वाली स्त्री कभी अपने पति का संग नहीं छोड़ती। पत्नी ने राजा को कहा मालिक, मेरे स्वामी, मेरे पास गहना रखा है, इसको बेच दीजिए। राजा की आंख में आंसू आ गए। कहा मैं तुम्हारा गहना नहीं बेच सकती। तो पत्नी ने कहा ये वही पत्नी है भगवान ने जिसको अपनी मौसी बनाया, नाम है गुड़ीचा, जिसका मंदिर बनाया पर भगवान ने, जिसे अपनी मौसी बनाया। साल में 7 दिन मौसी के यहाँ रहते हैं जब यात्रा निकलती। उसने कहा जेवर फिर बन जाएगा। भगवान ने स्वयं आदेश दिया है आप मेरा जेवर बेच करके आप मंदिर बना दीजिए। पत्थर लाए गए विंध्याचल पहाड़ से, भव्य मंदिर बनाया गया। 210 फीट ऊंचाई, लहराता हुआ मंदिर, अद्भुत वह मंदिर बना। देवता लोग उस मंदिर के गुम्मट को देखने के लिए आए। स्वयं देवताओं ने वहां पर एक दिव्य चक्र की स्थापना करी। फिर समय आने पर उसी मंदिर में बलभद्र, उसी मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उसी मंदिर में माता सुभद्रा को स्थापित किया गया। ये तीनों प्रतिमाएं कैसे बनी वह भी मैं आपके बीच में निवेदन करूंगा। जो एक दिव्य वृक्ष का दर्शन हुआ था उसी स्थान पर यह मंदिर बना है। कहते हैं अनादिकाली से जो ज्योत जल रही थी इस मंदिर में, वो ज्योत आज भी जल रही है। तब से लेकर के आज तक बुझी नहीं है। कल काल में स्वयं परमात्मा नारायण का धाम इस धरती पर जगन्नाथपुरी के रूप में उतर के आया है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तम ददर्श महावृक्षम तेजस्वंतम महाद्रुतम महातिग महारोद्रम पुण्यम विपुलमेव च। आज वहाँ वो वृक्ष तो नहीं है, लेकिन उस स्थान पर विशाल मंदिर बनाए। कहते हैं कि महारोहम पुण्यम विपुलमेव च। इस स्थान का दर्शन करने से व्यक्ति कितने पुण्यों को प्राप्त करता है, इसको शब्दों में बिल्कुल बयानित नहीं किया जा सकता। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा। भगनी वासुदेवस्य अर्कुमोरिणां सुशोभनां तृतीयं वै शुद्धां च सर्वलक्षण लक्षतां। तीनों प्रतिमाओं का मंदिर में वर्णन किया गया है, जिनके दर्शन की महिमा का पहली प्रतिमा भगवान कृष्ण की है। परम शांत है, पद्म पत्र ऐसे नेत्र वाली, ऐसा लगता है कि स्वयं कमल ही उनके आंख में विराजित हैं। श्रीवत्स का निशान छाती पर है,
दूसरी प्रतिमा हलधारी बलराम जी की है और चौथी प्रतिमा स्वर्ण जैसी लगती है, तीसरी प्रतिमा स्वर्ण जैसी लगती है, सुभद्रा मैया की। यह सुवर्णमय सुशोभन सर्वलक्षणान्वित है। यह सगी भगवान वासुदेव की बहन है। तृतीयम वही सुभद्रांच सर्वलक्षण लक्षिता। जो लोग जगन्नाथपुरी आके दर्शन करता है, इस जन्म में उसको बहन नहीं मिली है तो अगले जन्म में वो बिना बहन के नहीं रह सकते। ये ऐसा स्थान है, ऐसा ये पवित्र स्थान है। श्री विश्वकर्मा जी महाराज ने अपनी कलाकृति का यहाँ पर जो समर्पण किया है वह बहुत अपने आप में अद्भुत है। भगवान ने राजा को वरदान दिया था, इंद्रधुम्न सर्वनामा तीर्थम ईगांग संभवम। हे राजन, यत्र स्नात्वा लोके सकल लोकमापनियात। जो इस धरती पर आवेगा, समुद्र में स्नान करेगा, मेरा दर्शन करेगा, देवराज इंद्र की तरह वो ठाट बाट से इस जगत में रहेगा। मरने के बाद में वह दिव्य लोकों को प्राप्त होगा। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ऐसा वरदान दिया। यह श्लोक लिखा है। और राजा को कहा, तुम इस पृथ्वी पर 10,900 वर्ष तक राज्य करोगे। 10,900 वर्ष तक शासन किया था राजा इंद्रधुम्न ने। आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन मघा नक्षत्र काल में सुंदर से मंडप में प्रतिमाओं की स्थापना की गई। आषाढ़ में कितनी भव्य देव यात्रा निकलती है। अगला चैप्टर ये